हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो डॉक्टर्स, आज अपन बात करेंगे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ जो अपन आयुष स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे मिल चुकी है। ये पहले किसके लिए थी? एमबीबीएस के लिए थी, बीडीएस के लिए थी, जो मॉडर्न मेडिसिन है इन सब के लिए अपॉर्चुनिटी थी। बट अब जो अपनी गवर्नमेंट है उसने ये नया रूल लागू कर दिया है कि अब से ये आयुष स्टूडेंट्स के लिए भी होगी। मतलब कि जो बच्चा बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, जितनी भी आयुर्वेदा की डिग्रीज हैं, ये होम्योपैथी की, यूनानी की, इन सब के लिए अपॉर्चुनिटी है कि उनके अब गवर्नमेंट की जो मतलब कि ये जॉब्स हैं उसके और चांसेस इंक्रीज हो गए हैं। उनको एक और अपॉर्चुनिटी दी है एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, तो ये देखो, आप देख सकते हो कि भारत का राजपत्र मतलब कि अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन है कि ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसमें आपका भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये न्यू नोटिफिकेशन है, देखो यहाँ पे 28 मार्च 2025 को। ठीक है, तो इसके अंदर यही बताया गया है कि कैसे कैसे आप मतलब कि स्टेप्स को फॉलो करके एक फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, वो आगे अपन डिटेल में देखेंगे कि कैसे क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या क्या इसके लिए अपनी सैलरी होगी, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या इसमें आपको करना होगा, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। बट पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अपने आयुष स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक नया गोल्डन चांस खुल चुका है। क्योंकि नॉर्मली एक मिथ फैला हुआ रहता है कि यहाँ पे जो लोग बीएमएस करते हैं, बीएचएमएस करते हैं, आयुष स्टूडेंट जितने भी हैं उनको डिग्री के बाद यहाँ पे जॉब नहीं मिलते। बट ये बात बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट इस बात को एकदम गलत प्रूव करने पे लगी हुई है। आप देख सकते हो कि अपनी गवर्नमेंट है वो अपनी आयुर्वेदा को किस हद तक बढ़ा चुकी है। जो अपना सेकंड टॉप कोर्स है एमबीबीएस के बाद जो सेकंड टॉप कोर्स अपना वो आता है अपना बीएमएस। उसमें आप देखोगे कि आयुर्वेदा को बढ़ाने के लिए मतलब कि अपने आयुष सिस्टम को बढ़ाने के लिए अपने जो नरेंद्र मोदी जी हैं और अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कितना कुछ कर रही है। वो हर तरीके से इसको एलोपैथी के बराबर करने में लगी है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन भी उसी के रिगार्डिंग है कि जो चीज़ें जो हक पहले मॉडर्न मेडिसिन वालों को थे वो अब अपन आयुष स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो देखो, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आयुष ग्रेजुएट्स, मतलब कि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है पूरे आयुष ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, अब इसमें आप एलिजिबल कैसे होगे फूड सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक मेजर बूस्ट फॉर आयुष, मतलब कि एक मेजर बूस्ट आया है, एक नया उठाव आया है यहाँ पे कि अब यहाँ पे जो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी जितने भी लोग हैं उनको भी यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर गेट आपको जॉब मिलेगी, वो भी गवर्नमेंट जॉब। अब आप पूछोगे कि ये फूड सेफ्टी एक्ट होता क्या है, फूड सेफ्टी ऑफिसर को आखिर करना क्या होता है। तो देखो, जो अपन जानते हैं ना कि अपन होटल्स वगैरह में खाना खाते हैं, अपनी जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे जो अपन को सामान मिलता है, क्या वो सही है या गलत है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम यही होता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि वहाँ पे रेड पड़ी है, ये चीज़ हुई है, अचानक से आपकी टीम आ गई और उसने आपका सब कुछ चेक किया कि इस होटल का खाना अच्छा है कि नहीं है, जो मतलब कि कस्टमर्स हैं उनको अच्छा खाना दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा, नया खाना दिया जा रहा है या फिर बासी खाना दिया जा रहा है, इन सबको मतलब फूड सेफ्टी, मतलब कि कस्टमर को फूड से रिगार्डिंग उसकी सही चीज़ दी जा रही है कि नहीं दी जा रही, ये सब काम किसका होगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर का होगा। ठीक है, इसमें कितनी सैलरी मिलेगी वो भी हम आपको बताएंगे। तो मेनली जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम ये होगा कि आप जाओ और हर जगह, चाहे होटल हो, चाहे आपका रेस्टोरेंट हो, चाहे आपकी कोई शॉप हो, चाहे आपका कैफ़े हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे आपको अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो चीज़ आप खरीद रहे हो वो सही है कि नहीं है, इन सब की सेफ्टी की जो काम होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये ऑफिशियली इंक्लूडेड वेरियस आयुष मेडिकल डिग्रीज, मतलब कि इसमें आयुष की जो मेडिकल डिग्रीज हैं उनको भी इसने इंक्लूड कर लिया है कि वो भी इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है इश्यूड ऑन 28 मार्च 2025। ठीक है, और ये यहाँ पे वैलिड हो चुका है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन से कोर्सेज वैलिड हैं। देखो, अगर अपन बात करें बीएमएस
BUMS, BSMS, BHMS और सोवरिकपा, इन सब की जो डिग्रीज है आयुष के अंदर, ये सब लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, दिस अमेंडमेंट मेड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जो अपना फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 के अंदर था। ठीक है, is corresponding rules updates that their notification dated 21st September 2023, मतलब कि इसके जो रूल्स हैं उनको अपडेट कर दिया गया था 21 सितंबर 2023 को। और इट ऑल्सो इंक्लूड मॉडर्न मेडिसिन डिग्री लाइक MBBS एंड BDS। तो देखो जो MBBS और BDS की डिग्रीज थी, मतलब कि मॉडर्न मेडिसिन की, उनको ये हक पहले से ही था, वो पहले से ही इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। बट अब जो नई चीज़ आई है वो ये है कि अब अपन आयुष स्टूडेंट्स, मतलब कि आयुर्वेदा, BUMS, BSMS मतलब कि यूनानी, सोवरिकपा, होम्योपैथी, इन सब के लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप भी आयुर्वेदा वाले, यूनानी वाले, आयुष वाले सारे मॉडर्न मेडिसिन मतलब कि MBBS और BDS के बराबर अपनी जॉब ले सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्या पूछा कि वाई दिस मैटर्स, की मतलब कि इस सब चीज़ को करने का मतलब क्या हुआ। तो देखो ये जो डिसीजन लिया गया इससे क्या फ़ायदा हुआ अपन को, न्यू गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आयुष प्रैक्टिशनर्स, मतलब कि जो भी अपने आयुष के प्रैक्टिशनर्स हैं, मतलब कि जो अपनी डिग्री करने के बाद जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये डिसीजन एक न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि अपन सोचते हैं कि आयुष के जो कोर्सेज हैं वो करने, डिग्री करने के बाद अपन को जॉब नहीं मिलती, वो जॉबलेस रहते हैं, ये एक मिथ है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको गलत प्रूव कर दिया है। तो देखो यहाँ पे एक न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अपना मेडिसिन है, कि मतलब जो अपना प्राचीन काल से अपना जो सिस्टम चलता आ रहा है मेडिसिन का, वो आगे पब्लिक तक जाएगा और सबको पता चलेगा कि आयुर्वेदा अपना क्या चीज़ है, अपनी होम्योपैथी क्या चीज़ है, यूनानी क्या चीज़ है। इन सब से भी चिकित्सा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अपन ले सकते हैं और ये अपने मॉडर्न मेडिसिन के बराबर ही है। ठीक है, फिर देखो हु इज़ फूड सेफ्टी ऑफिसर, देखो यहाँ पे वही बताएगा कि आखिर फूड सेफ्टी ऑफिसर होता कौन है। तो देखो फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड प्रोडक्ट, मतलब कि फूड सेफ्टी ऑफिसर एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो अपनी क्वालिटी होती है और सेफ्टी होती है किसकी, फूड प्रोडक्ट्स की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सब चीज़ें प्रॉपरली हैं कि नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट्रीज़ में, होटल्स में, शॉप्स में, हर जगह जाके फूड सेफ्टी को चेक कर सकता है कि वहाँ पे क्या चीज़ सही चल रही है, क्या चीज़ गलत चल रही है। अगर कुछ चीज़ गलत है तो ये उसके रिगार्डिंग फाइल कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपन देखें कि अपन को ये गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, बट अब कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल है, क्या क्या आपको करना होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो अपना देखो क्या है। सबसे पहले अपन बात करें अगर अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देखो आपको सबसे पहले एक डिग्री चाहिए होगी। वो डिग्री किस चीज़ में हो सकती है, देखो BSc इन फूड टेक्नोलॉजी, मतलब कि आपकी फूड टेक्नोलॉजी से क्या होनी चाहिए, BSc होनी चाहिए। फूड साइंस से, केमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, एग्रीकल्चर से, इन सब चीज़ों में आपकी क्या होनी चाहिए, BSc होनी चाहिए। बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो लोग बीटेक कर रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, वो भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं। प्लस MBBS और BDS जो मॉडर्न मेडिसिन है वो भी एप्लीकेबल हैं। और अपनी आयुष की डिग्रीज जैसे कि BMS आयुर्वेदा, BHMS होम्योपैथी, BUMS अपनी यूनानी और सिद्धा एंड सोवरिकपा, ये लोग भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं। तो ये जो डिग्रीज़ हैं, ये सारी डिग्रीज़ इस कोर्स को करने के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर इनमें से आपके पास कोई सी भी एक डिग्री है तो आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कैपेबल हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें एज लिमिट। अब इसमें एज लिमिट क्या होगी, देखो कि किस एज तक आप कर सकते हो। देखो नॉर्मली जो एज है वो है 18 to 30 ईयर्स, मतलब कि 18 से 30 साल के बीच में आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और रिलैक्सेशन मिला है किन किन को, SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन एज पर रूल्स। SC ST OBC और जो एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा फूड सेफ्टी के लिए, मतलब कि वो आपको कैसे कैसे इस चीज़ के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेप तो इनका यही होगा कि इनका एक एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन। वहाँ पे वो आपका रिटन एग्जामिनेशन लेंगे जो किसके द्वारा कंडक्ट होगा, अपना FSSAI है, मतलब कि जो फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एक्ट है उसके अंतर्गत होगा। और किसके लिए, सेंट्रल पोस्ट के लिए।
सेंट्रल पोस्ट के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन है वो कौन करवाएगा, अपना FSSAI करवाएगा, ठीक है। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि सेंट्रल पोस्ट के लिए FSSAI करवाएगा, और स्टेट पब्लिक सर्विस है उनके लिए कौन करवाएगा, RPSC, राजस्थान के लिए UPSC, TNPC, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग उनकी सर्विस कमीशन है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाएगी, ठीक है। एग्जाम हो गया, उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्जाम होने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, आपकी डिग्री सही है कि नहीं है, आपका जो कोर्स है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। पूरे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, और वेरिफिकेशन होने के बाद लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा आपका इंटरव्यू। वो भी ज़रूरी है तो होगा, अगर वरना नहीं है उनके रूल्स में तो वो नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपको एग्ज़ाम देना होगा, वो सेंट्रल पोस्ट के लिए अलग है, स्टेट पोस्ट के लिए अलग है। फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये तो हो गई अपनी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट की बात, जिसके अंतर्गत आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो। ये सभी मतलब कि डिग्रीज के लिए एक गोल्डन चांस है, खासकर आयुष स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल चुकी है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर देखो जो अपनी NCISM है, मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसने एक चीज़ और मतलब कि नोटिफिकेशन निकाला है, उसने ये चीज़ लागू की है कि NCISM हैज़ इंट्रोड्यूस्ड DM, मतलब कि डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, मतलब कि हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट। जैसे कि अपन देखते आए हैं जो अपनी मॉडर्न मेडिसिन होती है, अपने MBBS में अपन ने सुना होगा कि ये तो हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये इस चीज़ ऑर्गन का स्पेशलिस्ट है। तो अब ये चीज़ अपने आयुर्वेदा में भी हो चुकी है कि हर चीज़ एक स्पेशल कोर्स आप उसमें कर सकते हो। जैसे कि अपन पहले बोलते थे कि ये डॉक्टर तो हार्ट का स्पेशलिस्ट है, वैसे अब आप ये बोल चुकोगे कि अपने आयुर्वेदा में भी ये डॉक्टर इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, मतलब कि इसको इस चीज़ का संपूर्ण ज्ञान है। प्लस इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा, इस चीज़ से आप एक जो रोग है उसकी संपूर्ण जानकारी, एक डिजीज़ की पूरा ट्रीटमेंट आप निकाल सकते हो। क्योंकि लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदा की दवाइयों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब जो स्पेशलिस्ट होंगे वो एक ही डिजीज़ पे वर्क करेंगे, एक ही डिजीज़ का पूरा उसका निकाल लेंगे कि कैसे रोग कहाँ कैसे हुआ है, कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, और कैसे इसको पूर्णतः नष्ट किया जा सकता है, कि मतलब पूरी तरह से उस रोग को ख़त्म किया जाता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। जैसा कि अपन को मॉडर्न मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, बट आयुर्वेदा की जो मेडिसिन है उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो देखो ये कितने का है, इन्होंने बोला कि 3 ईयर सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम इन आयुर्वेदा, मतलब कि 3 साल का सुपर स्पेशलिटी कोर्स होता है, किसके अंदर, आयुर्वेदा के अंदर। इसके अंदर इसका इंटेंशन क्या होगा, टू प्रोड्यूस अ हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर इन रिस्पेक्टिव फील्ड, मतलब कि इनका मेन मोटिव यही है कि आप एक हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर को आगे लाओ इस फील्ड के अंदर, जिससे आपको पता चले कि जैसे किसी ने ले लिया कि हार्ट का स्पेशलिस्ट है, तो फिर उसको हार्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कैसे वो हुआ है रोग, उसके अंदर कौन कौन से डिजीज़ हो सकती है, कौन कौन सा उसका ट्रीटमेंट है, कैसे कैसे आप उसका इलाज कर सकते हो, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, उसकी हर एक चीज़ का आपको उसको पता होगा, ठीक है। तो यही इसका प्रोग्राम है। और ये देखो 1 अप्रैल 2025 से लागू भी हो चुका है, 1 अप्रैल से ये लागू भी हो चुका है अपने NCISM के अंतर्गत। तो इसमें आप इसको कर सकते हो, ये जो 3 साल का DM है ये आप सुपर स्पेशलिटी कोर्स कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो अपन बात करें कि ये कौन कौन कर सकता है, तो देखो अपन इसमें देखते हैं कि देखो इसमें अपन कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से इन्होंने पूरी गाइडलाइन बताई है कि इन कोर्सेज के अंदर आप ये डिपार्टमेंट से ये सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इन्होंने क्या बताया है, देखो विष चिकित्सा, तो नेम ऑफ प्रोग्राम, और ये है अपना डिपार्टमेंट, कि ये प्रोग्राम है और ये डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप ये कर सकते हो। तो पहला इन्होंने बताया विष चिकित्सा, विशिष्ट चिकित्सा के अंदर कौन आता है, DM, मनस रोग और साइकेट्री इन आयुर्वेदा।
तो ये कौन सा डिपार्टमेंट हो गया अपना मनोविज्ञान एवं मानस रोग। मनोविज्ञान और मानस रोग से जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आप ये विशिष्ट चिकित्सा कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा है इसका विशिष्ट चिकित्सा किसके अंदर, डीएम वाजीकरण मतलब कि रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड यूजेनिक्स इन आयुर्वेदा, मतलब कि जो अपनी मतलब कि रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है इसके अंदर भी आप विशिष्ट चिकित्सा के अंतर्गत इसको डीएम कर सकते हो। और कौन से डिपार्टमेंट से, तो वो डिपार्टमेंट आ जाएगा अपना वाजीकरण डिपार्टमेंट। तो वाजीकरण डिपार्टमेंट से आप इसमें डीएम कर सकते हो किसके अंतर्गत, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड यूजेनिक्स के अंतर्गत डीएम मतलब कि सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स आप इसका कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा अपना अस्थि एंड संधि, जो अपनी अस्थि और संधि होती है मतलब कि बोन्स एंड जॉइंट्स, ऑर्थोपेडिक्स एंड आर्थोलॉजी इन आयुर्वेदा। तो आप ऑर्थोपेडिक्स एंड आर्थोलॉजी के अंतर्गत भी स्पेशलिस्ट बन सकते हो। आपका डिपार्टमेंट कौन सा होना चाहिए, अस्थि और संधि डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा। और आप ऑर्थोपेडिक्स और आर्थोलॉजी में क्या कर सकते हो, सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स कर सकते हो। ठीक है, फिर आएगा अपना डीएम कुमार पंचकर्म। कुमार पंचकर्म मतलब कि पीडियाट्रिक पंचकर्म के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट से आप कर सकते हो, कुमार पंचकर्मा। तो आप पंचकर्म में भी स्पेशलिस्ट बन सकते हो अगर आपका डिपार्टमेंट होगा कुमार पंचकर्मा। ठीक है, तो ये देखो आपको इस सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स के लिए आप एलिजिबल कैसे होगे। देखो हर चीज़ के स्टेप्स होते हैं, हर चीज़ का आपको स्टेप फॉलो करना पड़ता है तभी आप उस मंजिल तक पहुँचते हो। देखो सबसे पहली चीज़ आपको क्या होना चाहिए, आपको होना पड़ेगा 12th पास, वो भी किससे, पीसीबी से। 12th पास हो जाओगे आप पीसीबी से, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा आपका नीट का पेपर। आप नीट का पेपर क्लियर करोगे, नीट का पेपर क्लियर करने के बाद आप कौन से कॉलेज में आओगे, आपको पीएमएस की जो डिग्री है वो आपको करनी पड़ेगी, मतलब आयुर्वेदा की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जो अपन को पता है 5.5 साल की अपनी डिग्री होती है, 4.5 अपने थ्योरी के, और अपने 1 साल की क्या होती है उसमें अपनी आ जाती है इंटर्नशिप। ठीक है, 6 महीने की, 6 महीने मॉडर्न, 6 महीने अपना आयुर्वेदा। बीएमएस करने के बाद आपको देना पड़ेगा आपका नेक्स्ट का पेपर। जब आप नेक्स्ट का पेपर क्लियर करोगे उसके बाद आपका आएगा AIPGET का टेस्ट। ठीक है, AIPGET मतलब कि अपनी पीजी एंट्रेंस का एग्ज़ाम। इसके बाद आप पीजी एग्ज़ाम देने के बाद आपको मिल जाएगा आपका एमडी या एमएस। आप एमडी एमएस करोगे, एमडी एमएस करने के बाद आपको जो मिलेगा वो होगा आपका डीएम। आप ये होगा आपका 3 साल का कोर्स। एमडी एमएस करने के बाद आप सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हर एक मंजिल, हर एक सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप यहाँ पे मंजिल तक पहुँचोगे। ठीक है, तो ये आपके कोर्सेज थे, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो और आप फूड ऑफिसर भी बन सकते हो। गवर्नमेंट ने आपको मॉडर्न के बराबर यहाँ पे चांस दिया है आयुष स्टूडेंट्स को भी। ठीक है, और आप आयुर्वेदा वाले मॉडर्न वालों की तरह सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स में अपन स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं कि हम पंचकर्म में बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, हमें पंचकर्मा के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, तो ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि और भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कुछ डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम लिंक पे, व्हाट्सएप लिंक पे कहीं भी आप डीएम करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, आपके हर एक डाउट का यहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा। ओके, thank you so much।